हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 333 ट्राइक्लोरोप्रोपीन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से योगात्मक क्रिया पर बनता है। पहला विकल्प है Cl3 CCH2 CH2 Cl, दूसरा विकल्प है Cl3 CCH2 CH2 Cl2, तीसरा विकल्प है Cl2 CH Cl2 CH Cl2, चौथा विकल्प है Cl2 CH Cl CH2 Cl। तो आपको बताना है कि 3,3 ट्राइक्लोरोप्रोपीन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराओगे योगात्मक, तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा आपके। दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये कि आपको यहाँ पर क्या करना है, उत्पाद के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप उत्पाद के बारे में पता लगा पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, उत्पाद के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आपको देखेंगे क्या बता रखा है आपके बारे में, आपको क्या दे रखा है। देखिए आपको दे रखा है कि ट्राइक्लोरो मतलब प्रोपीन है। तो देखिए मैथ एथ प्रोप ये होता है, और नंबर 3 पर लगा रखे हैं आपने 3 क्लोरो। तो 1 क्लोरो, 2 क्लोरो और 3 क्लोरो, ट्राइक्लोरोप्रोपीन। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। इसकी योगात्मक अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए बेसिकली नियम ये कहता है कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है मतलब ये टूट जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। और क्या कहता है यहाँ पर आपके मार्कोनिकोव का नियम ये कहता है कि ऋणात्मक भाग वहां पर जाना चाहिए जहां पर क्या है हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है इसलिए ये यहाँ पर जाना चाहिए आपसे, तो ये होना चाहिए था। लेकिन जब आप बेसिकली देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक समूह आ रहा है, आप देखेंगे CCl3। तो आपके हिसाब से यहाँ पर उत्पाद बनना चाहिए था कि CCl3, यहाँ पर आना चाहिए था CH, और यहाँ पर आना चाहिए था Cl, और यहाँ पर आ जाना चाहिए था CH3, ये बन जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये होता है कि जो आपके CCl3 ग्रुप है ना, ये होता है प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। हाँ, प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अगर आप देखिए यहाँ पर क्या कर दोगे CCl3 और आप मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड CH2, तो सबसे पहले क्या होता है H प्लस अटैक करता है यहाँ पर। तो क्या होता है, अभिक्रिया को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो H प्लस अटैक करेगा। H प्लस अटैक करके क्या करेगा, H प्लस कहां पर अटैक करेगा आपके यहाँ पर, जब आपके H प्लस इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो यहाँ पर आपको बनेगा CCl3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा CH2 प्लस CH। तो यहाँ पर जाएगा आपके CH2 प्लस आ जाएगा और यहाँ पर लगा देंगे आप 2 हाइड्रोजन। देखिए एक हाइड्रोजन पहले से था, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ, कारण ये था कि अगर आप यहाँ पर प्लस लगा देते ना इस जगह पर, तो CCl3 क्या होता है, CCl3 ऑलरेडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, और इस जगह का जो प्लस होता है वो क्या होता है, कम स्थायी होता। तो हम चाहते हैं कि जो कार्बन के ऊपर धनायन है वो ज्यादा स्थायी, इसलिए हमने क्या किया, कार्बन पे धनायन इस जगह पर लगाया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो Cl माइनस है ना वो अटैक करेगा इस पर। तो Cl माइनस कहां पर अटैक करेगा, आपके प्लस वाली जगह पर आकर के जुड़ जाएगा और ये बना देगा आपके CCl3 CH2, और यहाँ पर जाएगा CH2Cl में CCl3 CH2 CH2Cl। तो आपको देखेंगे CCl3 CCH2 CH2Cl। तो विकल्प पे देखोगे आप, विकल्प हमारे अकॉर्डिंग है C। तो यही हमारा उत्पाद आ रहा है, आप देखेंगे। ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, मतलब जो योग हो रहा है बेसिकली वो हो रहा है एंटी मार्कोनिकोव योग अगर देखा जाए तो इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि जो CCl3 होता है ना, ये होता है प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो यहाँ पर जो धनायन बनता है उसको ये स्थायी नहीं होने देता, इसलिए यहाँ पर धनायन की जगह यहाँ पर बनता है ऋणायन और यहाँ पर बनता है धनायन। तो बेसिकली आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे, इसलिए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।